सिरोही से बड़ी खबर। कोतवाली पुलिस की गंभीर लापरवाही, कुख्यात नकबजन भैराराम जोगी पुलिस कस्टडी से फरार। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ। दर्जन भर चोरी और नकबजनी के केस दर्ज हैं भैराराम पर। तो गंगानगर के बाद यह खबर एक और जिले से, जहां पर एक नकबजन जिस पे दर्जन भर मामले दर्ज हैं वो भी फरार हो गया। पुलिस कस्टडी से फरार हुए गंगानगर के बाद ये दूसरा कुख्यात नकबजन। इस पर आरोप है, नाम है भैराराम और दर्जन भर चोरियां और नकबजनी के। भैराराम जोगी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है। तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं, इसी का नाम है भैराराम जोगी। और प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बड़ी मुश्किल से ऐसे कुख्यात नकबजन हाथ में आते हैं और बड़ी आसानी से फरार हो गए, क्या जानकारी, कैसे फरार हुआ? जी बिल्कुल, बताऊंगा ये कि पुलिस कोतवाली की सुरक्षा से सेंध मारी है इस मुलजिम ने। ये यानी कि बड़ा कुख्यात भैराराम जोगी नाम का जो नकबजन था, यहाँ पर बाथरूम की वेंटिलेशन खिड़की से ये भागा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे और उन तैनात पुलिसकर्मियों की देख रेख यानी कि देखने के बाद भी सुरक्षा में चूक हुई है। और अभी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा है और करीबन 30 पुलिसकर्मियों की 5 टीमें बनाई गई हैं और इस मुजरिम को पकड़ने के लिए जगह जगह यानी कि दबिश दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की बड़ी भयंकर और भारी लापरवाही जो सामने आ रही है। जी आसिफ, जानकारी के लिए प्रतीक आपका धन्यवाद। तो ये सिरोही की घटना है, जहां पर भैराराम जोगी के ऊपर लगभग दर्जनों मामले चोरी के, नकबजनी के थे और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इसे दस्तयाब किया, इसे पकड़ा, सलाखों के पीछे पहुंचाया, पुलिस कस्टडी में लिया, लेकिन ये आसानी से वहां से फरार हो गया। और ये बड़ी खबर दौसा से, जानलेवा हमला लूट की कोशिश के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। दौसा बांदीकुई मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। टायर जलाकर ग्रामीण सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीती रात बूढ़ा कटला में ई मित्र संचालक से लूट की कोशिश हुई थी। 8 से 10 बदमाशों ने ई मित्र संचालक के साथ बुरी तरह मारपीट की। जाम और टायर जलाने की सूचना पर बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दौसा बांदीकुई मार्ग फिलहाल जाम है, यहां पर ग्रामीण जमा है। कारण है, इसी सड़क से एक ई मित्र संचालक को लूटने की कोशिश की गई थी। 8 से 10 लोग थे और इसी घटना के विरोध में ग्रामीण टायर जलाकर इस सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम फिलहाल लगा हुआ है। और इसी खबर पर दौसा संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ा है जिन्होंने ई मित्र संचालक के साथ लूट की कोशिश की थी? बिल्कुल, ये सोमवार की रात का पूरा घटनाक्रम है। करीब 8 से 10 बदमाशों ने ई मित्र संचालक के साथ लाठियों से मारपीट की और उसके पास करीब 2 लाख रुपए का जो बैग था उसको छीनने की कोशिश की। इस पूरे मामले में पुलिस ने रात को ही 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया था। वहीं अन्य जो आरोपी है वो फरार हो गए थे। आज सुबह ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने दौसा बांदीकुई सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो शेष आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो गुड़ाकटला का जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर इन बदमाशों की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इन बदमाशों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर यह सड़क मार्ग को जाम किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिए हैं और उसके अलावा जो टायर हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित है। बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है कि जो 3 बदमाश हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और शेष बदमाशों को भी नामजद कर लिया है, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि पहले सभी आरोपी गिरफ्तार हों, तभी सड़क मार्ग पर जाम हटाया जाएगा।
आशीष, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये 3 लोग कौन हैं? क्या उसी गांव के रहने वाले हैं जहां का ई मित्र संचालक है, या दूसरी जगह से लूट के इरादे से आए थे? बिल्कुल, ये लूट के इरादे से आए थे और आसपास के जो कई दूर दूर के गांव के हैं, अलग अलग गांव के रहने वाले ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं और इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब 3 जो बदमाश है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उन 3 बदमाशों से जब पूछताछ की कठोरता से, तो अन्य बदमाशों के भी नाम सामने आ गए हैं, लेकिन वो अभी सभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आगामी 1 या 2 दिन में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो अड़े हुए हैं कि पहले सभी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात करते हैं बरसात की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी की। दरअसल जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में हुई भारी बरसात की वजह से जिस तरह से रेल मार्ग में मिट्टी का कटाव हुआ है, उसकी वजह से जोधपुर मंडल में कई गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ा है। आइए देखते हैं बरसात से किस कदर रेल यात्रियों के सफर को मुश्किल बना दिया है। ऐसी बारिश हुई कि सड़कें तो दरिया बनी ही बनी, रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। जोधपुर मंडल में ओसिया और लोहावट के रेल मार्ग में मिट्टी कटाव की वजह से राई का बाग फलौदी रेल खंड के बीच रेल सेवा बाधित हुई है। आइए बताते हैं मिट्टी कटाव की वजह से किस किस ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। जोधपुर जैसलमेर 04826 रद्द। जैसलमेर जोधपुर 04825 आंशिक रूप से रद्द। साबरमती जैसलमेर 14804 लोहावट स्टेशन तक ही संचालित होगी। जैसलमेर साबरमती 14803 जोधपुर से रवाना होगी। काठगोदाम जैसलमेर 15014 भगत की कोठी तक ही आएगी। जैसलमेर काठगोदाम 15013 भगत की कोठी से रवाना होगी। जोधपुर मंडल के मारवाड़, लोहाट और शैतान सिंह नगर स्टेशन के बीच में भारी बारिश और मिट्टी कटाव के कारण से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस मिट्टी कटाव के कारण से 1 गाड़ी रद्द की गई है और 5 गाड़ी आंशिक रद्द की गई है। मंडल की पूरी टीम तत्परता और मुस्तैदी के साथ इस साइट पर काम कर रही है और पूरी उम्मीद है कि इस सेक्शन को दोबारा दुरुस्त करके सुचारू रूप से संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। रेगिस्तान के लिए बारिश किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा होती है तो फिर आफत बन जाती है और इस वक्त भी यही हो रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ रेल सेवा पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और चूरू में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक टकराया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज। NH 52 पर यह सड़क हादसा हुआ है। तो चूरू में सड़क हादसा, जहां पर ट्रेलर चालक की साथ हादसा हुआ। NH 52 पर यह सड़क हादसा हुआ है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ये खबर 12 से है। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर आए। दरअसल छपड़ा तहसील के विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश मीणा का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग को लेकर गांव में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। नाराज छात्र छात्राओं ने आज स्कूल में कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सुरक्षा के लिए उपखंड अधिकारी को 25,000 हैंड ग्लव्स सौंपे गए। जिस तरीके से प्रदेश की गायों लगातार जो संक्रमित हो रही है, ऐसे में जो
गौशालाओं के लेकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनके लिए ग्लव्स की व्यवस्था की है। यहाँ पर भामाशाहों की तरफ से 25,000 जो ग्लव्स है वो गायों के अंदर जो व्यवस्था देख रहे हैं कर्मचारियों को वितरण किए जाएंगे। ये आज जो तमाम प्रकार के ग्लव्स है भामाशाहों की तरफ से भीनमाल उपखंड कार्यालय के अंदर एसडीएम को सुपुर्द किया, उसके बाद तमाम गौशालाओं में भेजे जाएंगे। सरकार भी कह रही है कि लोगों को उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग में हिस्सा लेना चाहिए, तो उसी को देखते हुए हमारे भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के भागल सेप्ता के निवासी भव सिंह जी के सुपुत्र जो बाहर प्रवास में व्यवसाय करते हैं, उन्होंने कोरोना के समय भी मदद की थी और आज जब गायों को जरूरत पड़ी है तो उन्होंने 25,000 ग्लव्स, ताकि गायों को नहलाने में, इस बीमारी में गायों को अधिक से अधिक स्नान करवाने की जरूरत रहती है उन दवाई के माध्यम से, तो वो सहयोग के लिए इन्होंने 25,000 ग्लव्स आज प्रशासन को सुपुर्द किया है। लंपी स्किन बीमारी को लेकर जोधपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। आधिकारिक रूप से 19,000 से अधिक गौवंश के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। जोधपुर जिले में 1300 से अधिक गौवंश की मौत बताई गई है। सर, अभी वर्तमान में हमने 45 टीमें बना रखी हैं और सभी नोडल, हमारे जो 22 नोडल हमने बनाए हैं, उसके अलावा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बना रखे हैं। वो 24 घंटे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, ढाणी जाके सर्वे कर रहे हैं, प्रभावित पशुओं का इलाज कर रहे हैं। राज्य सरकार इस वायरस पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल ये काबू में नहीं आया है। सरकार ने पशुपालकों से अपील की है कि वो जागरूकता बरतते हुए अपनी गायों और जोधपुर में आज से धारा 144 लागू। त्योहार और छात्र संघ चुनाव को लेकर धारा 144 लागू की गई है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया निर्णय। बिना पूर्व अनुमति रैली जुलूस पर रोक रहेगी। शादी समारोह, बारात और शव यात्रा इससे मुक्त रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी नजर बनी रहेगी। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जातियों के द्वेष फैलाने वाली पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। तो कोई रैली और जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह, बारात और शव यात्रा इससे मुक्त रहेंगे। कोटा में आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर 11 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। कोटा जिले में मोहर्रम, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, खंडड़ी, तेजा दशमी, रामदेव जयंती और अनंत चतुर्दशी पर्व मनाए जाएंगे। उक्त पर्वों पर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने आदेशानुसार जिले की सीमा में कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था अथवा समुदाय सक्षम स्तर से बिना अनुमति सभा नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे और ना ही कोई प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी और कोविड-19 वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कहीं भी द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट। आज 16 जिलों में बारिश के आसार। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी में अलर्ट। चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बारिश के आसार। राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही में भी अलर्ट। उदयपुर, बाड़मेर और बीकानेर में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। तो एक बार फिर से 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में राजधानी जयपुर में 250 साल से ताजिए निकालने की परंपरा चली आ रही है। यहां के ताजिए सबसे अलग होते हैं, जिन्हें 8 से 10 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार। महीने का 10वां दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, वो बेहद ही खास होता है क्योंकि इस दिन ही हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए थे। उनकी शहादत की याद में अकीदत के फूल पेश करने के लिए इस्लाम धर्मावलंबी ताजिए निकालते हैं। लकड़ी, अभ्रक, बांस और रंग बिरंगे कागज से सजे ये ताजिए हजरत इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक माने जाते हैं। राजधानी जयपुर में भी पिछले 250 साल से ताजियों का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान शिया समाज के लोगों के घरों में मजलिसों का दौर जारी रहता है। मरसिये पढ़े जाते हैं,
ज्यादातर घरों में मुहर्रम के 10 दिनों में सबील लगाकर शरबत पिलाया जाता है और लंगर किए जाते हैं। जब से जयपुर शहर बसा है, जब से ही ताजियादारी का सिलसिला चालू है। हर मोहल्ले में, हर बिरादरी में अपना अपना ताजिया निकालते हैं। और आपको एक बता दूं, जैसे जयपुर दरबार का ताजिया है चांदी का, इसी तरह से एक चांदी का ताजिया है यहाँ अपने घाटगेट के पास मोहल्ला सरायवाला, जो मोहल्ला भी चांदी के ताजिया के नाम से मशहूर है। आज का ये तारीख़ दिन योम आशूरा के नाम से जाना जाता है, जिसको शहर जयपुर में ख़ास तौर से घाटगेट में नवाब के चौराहे पर करीब के मोहल्लों से जो ताज़िए यहाँ आते हैं, उसको लोग बहुत ही अकीदत के साथ ताज़ियों को लाते हैं और एहतराम के साथ उन ताज़ियों को करबला शरीफ ले जाकर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है। 2 साल के कोरोना काल के बाद मंगलवार को निकाले जाने वाले ताजिए के जुलूस में जयपुर में इस बार छोटे बड़े करीब 350 ताजिए शामिल होंगे। जुलूस इस बार बड़ी चौपड़ की बजाय रामगंज चौपड़ होता हुआ सुभाष चौक पहुंचेगा, फिर जोरावर सिंह गेट होता हुआ रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान पहुंचेगा, जहां ताजिए सुपुर्द ए खाक किए जाएंगे। मुहर्रम से एक दिन पहले अपने अपने इलाकों के इमाम बाड़ों में हजरत हुसैन की याद में मरसिए पढ़े गए। इस दौरान रात को भी ताजियों का प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने मातमी धुनों के साथ में ढोल और तासे बजाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुर्रत अहले सब्र और रज़ा, ज़माना मुँह देखता रहेगा, रख दिया तेग पर खुद गला, ज़माना मुँह देखता रह गया। गुलाबी नगरी में जुलूस के लिए ताजियों को खास बनाने के लिए काफी मेहनत की जाती है और अच्छे ताजियों को प्रशासन की ओर से इनाम भी दिया जाता है। लाखों रुपए इसमें खर्च होता है आज की महंगाई के दौर में। ये तमाम जो युवा हैं, ये यूथ लोग हैं, मिलजुल करके महीनों मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये बनता है और इसे निकाला जाता है। गंगा जमनी तहजीब की ये चीज़ें मिसाल हैं, क्योंकि तमाम मज़हब के लोग आकर के यहाँ मन्नत मांगते हैं। इसका प्रदर्शन होगा और इसे सुपुर्द खाक करने के लिए मैदान करबला में ले जाया जाएगा, जो कि रामगढ़ मोड़ पर करबला का मैदान है, वहाँ इसे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस